स्टूडेंट्स आज हम लोग सेट 2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, ये हम लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम है, स्टैंडर्ड पेपर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और 2026 का। ओके तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सेक्शन ए सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज मैं सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा सेक्शन बी हो गया बच्चों। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। ठीक है, तो इसका विड्थ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड इसकी लंबाई दी हुई 20 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को इस पूरे तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे फिगर का हम लोगों को एरिया निकालना। तो ये एक रेक्टेंगल है, पूरा फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है। ठीक है, लेंथ इसका 20 और ब्रेथ इसका 10 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दोनों दिया हुआ है इसका मेजरमेंट। अब क्या करना है, हमको निकालना है ये सर्कल का एरिया। दोनों सर्कल का एरिया निकाल देंगे और रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो रीजन निकल जाएगा, शेडेड रीजन। तो सर्कल का एरिया कितना हुआ बच्चों, ये टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 10 है। हाफ लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल लंबाई 20, हाफ लंबाई 10 हो जाएगी। तो ये पूरा 10 है। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो गया 5। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 और आर दिया हुआ है 5 इंटू 5 बिकॉज आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो हमारे पास दो सर्कल है इसलिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पॉइंट देके यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। 5 टू द 10, 5 0 0, 200 2 200 2 0 5 5 टू द 10। ठीक है, तो इस तरह से ये कट गया 202 1 2 5 10 2 7 14। तो कितने में आंसर है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया से हम किसको माइनस करेंगे, जो मैंने दोनों सर्कल का एरिया निकाला था 157 से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, तो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर बी फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज वन सेक्टर हैज़ एरिया। सेक्टर का एरिया दिया हुआ और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, तो देखो ये आर्क इसे कहते हैं, आर्क इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, और सेक्टर कहते हैं, ये पूरे पार्ट को सेक्टर कहते हैं, जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर जो शेडेड रीजन है उसको, रीजन जो ये क्रिएट होता है उसको इसे क्या कहते हैं, लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया को नीचे 66 लिख देना है। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों हम लोगों को, इज इक्वल टू, ठीक है, अब थीटा बाई 360 को हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, आर इंटू आर। ठीक है, देखो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो थीटा बाई 360 2 पाई आर, इतना रीजन लेंथ ऑफ आर का फार्मूला हो गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 66 इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर की कितना दिया हुआ है बच्चों, लेंथ ऑफ आर का दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर इंटू आर। ठीक है, कट रहा 200 200 11 से 11 11 से 6 66, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का एक। ठीक है, लिखा ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना 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 और रिमाइंडर कितना दे रहा है 2 3 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है का ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर मांग रहे हैं यानी HCF मांग रहे हैं। ठीक है, किसका मांग रहे हैं, के पहला नंबर क्या 37। ठीक है, और ये रिमाइंडर कितना दे रहा है 2, तो इसे 37 से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 35 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 66 से किसको माइनस करना है, 66 कितना रिमाइंडर दे रहा है 3, तो क्या हो जाएगा 63। इसी तरह से 89 क्या रिमाइंडर दे रहा है 5, तो क्या हो जाएगा 84।
ठीक है। तो अब ये सबका HCF निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो 35 का HCF कितना होता है? 7 5 35, 5 1 5, ठीक है। अब 63 का निकालना है, 7 9 63, 3 3 9, 3 1 3। इसी तरह से 84 का निकालना है, तो 7 1 7 7 2 14, 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। इस तरह से निकाला। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है? 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। इसी तरह 63 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 84 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो जो नंबर सब में सेम आएगा वही हमारा HCF हो गया। तो 7 सभी में सेम है, तो HCF कितना हो गया मेरा? 7। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सॉल्व करते, लिखा हुआ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर HCF एंड LCM, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। तो सबसे पहले करना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? बी वाई, ठीक है। दोनों का सम कितना कह रहा है? एक्स प्लस वाई क्या कह रहा है? 256, ठीक है। इसी तरह एक्स माइनस वाई क्या कह रहा है? डिफरेंस क्या बोल रहा है? 2 to 4, ठीक है। अब ये लोग दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। ऑन एडिंग क्या हो जाएगा? वाई वाई कट गया, ये 2x हो गया, एंड ये क्या हो गया? 6 4 10, 5 6 7 8, 2 2 4, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों? 2 to the 4, 2 4 8, 2 0 0, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू इतना निकल गया 2 से डिवाइड देने पर। तो अब वाई कितना हो जाएगा? तो वाई कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? वाई हमारा हो जाएगा 256 में से, 256 में से हम 240 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6, 5 में से चल गया 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 16 हो गया, ठीक है। अब x और y का HCF और LCM हमें निकालना है। सबसे पहले 16 का प्राइम फैक्टर करो, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, इतना कर लिया। अब सिमिलरली 240 का प्राइम फैक्टर करो, 2 1 2, 2 2 4 0, 2 6 12, 2 3 6, 2 15, एंड 3 5 15, एंड 5 1 5, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों? अब क्या करना है? इसे हम लोगों को अरेंज करके लिखना है, ठीक है। किस तरह से लिखना है? 16 इज इक्वल टू, ये सभी नंबर को मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह से 240 को लिखना है कितना? 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करना है? HCF क्या हो जाएगा बच्चों? HCF निकालना जो सब में सेम है, इसके बदले ये दोनों पेयर के बदले 1 2, ये दोनों पेयर के बदले 1 2, ये दोनों पेयर के बदले 1 2, और ये एक पेयर के बदले 1 2। तो HCF कितना हो गया? 2 to the 4 to the 8 to the 16। HCF 16 मेरा हो गया। LCM कितना होता है बच्चों? LCM क्या होता है? ये सभी पेयर के बदले तो 1 1 2 तो हम लेंगे ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो बच जाता है उस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो LCM कितना हो गया बच्चों? ये सबका 16 इंटू 15 है ना, 16 इंटू 15, तो यहाँ पर करो, ठीक है। तो LCM हो गया 240 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 23 में, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड ये सब वैल्यूज दिया हुआ है। चलो हम लोग को के का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। गिवन यहाँ पर क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 29, ठीक है। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कैसे टूटता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से टूटता है, और माइनस अल्फा बीटा ये बाहर रह गया, इज इक्वल टू 29। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 9, ठीक है, इंटू 9, माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें c कौन सा? c थर्ड टर्म वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे c क्या हो गया? -20, और a क्या हो गया हमारे यहाँ पर? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? 1 है। तो ए में सी का वैल्यू क्या हो गया? इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे? -20, तो -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 29, है ना। तो अब क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू 9, अब माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 29, फिर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू 9, अब 20 क्या होगा? RHS में जाएगा तो 29 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 9, ये 9 9 कट गया,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू 1, और हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, जैसे आप लोगों को पता है। माइनस बी क्या हो जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर माइनस 1 बाई ए क्या है मेरा 1, तो यानी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस जाएगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 माइनस के स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पर भी निकला अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकला 1, और क्या निकला इजिकल टू 1 माइनस के स्क्वायर, ये निकला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें, के का वैल्यू निकालना है, तो अब लिखना 1 इजिकल टू 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, जब तो माइनस के स्क्वायर जब LHS में आएगा तो प्लस के स्क्वायर हो गया, और 1 तो ऑलरेडी पहले से RHS में था, और LHS से जब ये 1 उठ के जाएगा तो -1, तो के स्क्वायर इजिकल टू 0, यानी के इजिकल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 24 पर ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग सर्कल एक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, तो ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल बना दिया, तो चलो ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ए सी इज इट्स कॉर्ड सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए सी क्या है, एक कॉर्ड है, इस तरह से है कि बी ए सी क्या है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी एक्सटेंडेड एट बी। ठीक है, तो टेंजेंट एट सी यानी बी को अगर हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर डी पर आया। ठीक है, तो सी से टेंजेंट क्या कर रहा है, ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ यहाँ पर करना है बी सी इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि बी सी यानी बी सी, ठीक है, बी सी है, बी सी इज इक्वल टू बी टी हम लोगों को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि देखो, ये जो ए बी डायमीटर, और डायमीटर से जो भी एंगल बनता है सर्कल पर वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इतना पता है कि 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब क्या होगा कि ये 90 डिग्री हो गया, तो इन ट्राइंगल ए सी बी में देखो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ करते हैं, बिकॉज मेरा ये एक टेंजेंट है, कौन टेंजेंट है मेरा, ये एक टेंजेंट है। अगर हम इस पर एक रेडियस ड्रा करेंगे, तो ये कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाता है, यानी ये पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, एक रेडियस ड्रा किया, टेंजेंट पर जो भी रेडियस सर्कल का होता है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120। ठीक है, ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो बताते हैं कि ये देखो, ये रेडियस है ये, तो ये भी रेडियस होगा। अगर ये दोनों का क्या है, ये दोनों का मतलब कि अगर इसको मान लो ओ लिख दो। ठीक है, ट्राइंगल ओ सी बी में देखो, ट्राइंगल ओ सी बी में देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये लोग दोनों ये साइड रेडियस है, तो क्या एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, और ये पूरा क्या है 90 डिग्री, तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, तो 120 प्लस, और ये पूरे अब इन ट्राइंगल यहाँ पर काम करो, इन ट्राइंगल बी सी डी में काम करें यहाँ पर, तो 180 माइनस 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, तो इसलिए साइड्स ऑफ पॉजिटिव इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इतना समझ में आया ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बड़ा सा फिगर बना देती हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक डायमीटर है। ठीक है, और समझो ये कॉर्ड है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये बी से क्या कर रहा है ये, अब यहाँ पर क्या करना है, आगे करो। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करें डी। ठीक है, तो अब ये क्या करें, ये कुछ टेंजेंट इस तरह का है कि डी से ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, जब ये सेंटर हो गया,
और ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो डायमीटर से बनने वाला ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये 180 माइनस स्ट्रेट लाइन में क्या होता है 180 माइनस 60, तो ये 120 हो गया, ठीक है। 120 हो गया। और ये जो क्या है, ये मेरा रेडियस, ठीक है। एक रेडियस अगर हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, एक रेडियस ड्रा करेंगे तो ये ओ सी रेडियस और ओ बी रेडियस दोनों इक्वल हो गया, तो एंगल पॉजिटिव इक्वल साइड सारे इक्वल, तो ये 60 तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। अब जो रेडियस जो टेंजेंट के ऊपर जो ड्रा है तो ये पूरा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो गया 30, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इतना समझ आया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 120 प्लस 30 को क्या करना है 180 से माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री हो गया। जैसे बी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, बी इज इक्वल टू बी डी, प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 समझो, ठीक है। ये वर्टिसेस दिया हुआ पैरेललोग्राम का, तो हम लोगों को एक्स और वाई यहाँ पर निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं, ये पैरेललोग्राम हम लोगों को निकालना है। पैरेललोग्राम को ड्रा करना फिगर ए बी सी टी, ए का क्या है वर्टिसेस 1 2 और बी का क्या है 4 वाई और सी का है x 6 और डी है 3 5, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक्स और वाई निकालना, ठीक है। ये x और ये y निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो लोग एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, ये ओ पर होगा। तो ओ का यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट इतना प्लस इतना, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x1 क्या हो गया इस लाइन का, लाइन ए सी, और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लाइन ए सी, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस x/2 आया, ठीक है, हमारा ओ का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओ का मतलब ओ एक्स आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, ओ का वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y1 प्लस y2/2, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो y क्या है मेरा 2 प्लस 6/2, तो क्या हो जाएगा 6 7 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ओ वाई निकल गया, ठीक है। अब लाइन ए सी का यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से अब हम लाइन बी टी का यूज़ करेंगे, तो ओ क्या है ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यूजिंग लाइन बी टी, ठीक है। तो ओ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 4+3/2 कितना हो जाएगा 7/2। इसी तरह से ओ वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y+5/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ओ वाई दोनों सेम हो जाएगा, है ना। ओ वाई मतलब इक्वेशन ए मान लो, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इक्वेशन डी, ठीक है। ओ वाई का वैल्यू इतना निकला, ओ वाई का वैल्यू इतना निकला, दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 4 इज इक्वल टू y+5/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 4 8 y+5, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरह अब हम लोगों को ओ एक्स और ओ एक्स के वैल्यू को सेम करना है, तो 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। 2 2 कट गया सामने सामने, तो 1 + x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया x इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया।